ओम शांति। इस चित्र में आज बताएंगे कि राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कैसे होती है। कौन कौन सी 8 शक्तियाँ हैं जो राजयोग की प्राप्ति के बाद, राजयोग करने के बाद हमें 8 शक्तियाँ मिलती हैं। तो इसमें 8 शक्तियाँ दिखाई गई हैं और ये 8 शक्तियाँ हैं। सबसे पहली शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति हमें अपने आप को कम से कम मन, बुद्धि और समय को समेट लेना है और उसमें अधिक से अधिक प्राप्ति के लिए अपने जीवन को योग युक्त और ज्ञान युक्त बनाना है। इसलिए मन को भी समेटना है, वाचा को भी कम से कम बोलना है और कर्म में भी जितने से हमारा काम चल सकता है उतनी कारोबार हो। अधिक कारोबार होगी तो उसमें बुद्धि अनिवार्य लगानी पड़ेगी। तो इसलिए अपनी बुद्धि को भी शिव बाबा की तरफ लगाना है, ईश्वरीय सेवा में मन बुद्धि को लगाना है। दूसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति। ये सहन करने की शक्ति उसी फलदायक वृक्ष के समान है जैसे पत्थर मारने पर वृक्ष फल देता है, न कि पत्थर। उसी प्रकार से कोई इस संसार में हमें कुछ भी पत्थर दे रहा है, लेकिन हमें फिर भी सद्गुणों का, मीठे बोलों का, सद्व्यवहार का फल ही देना है। इस सहन शक्ति की कमी के कारण संसार के अंदर अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। बेटा घर छोड़कर चला जाता है क्योंकि बाप की बात सहन नहीं होती। स्कूल से बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि टीचर की सहन नहीं होती। कोई जल के मर जाता है, कोई फांसी लगा के मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमसे सहन नहीं होता है। तो ये सहन करने की शक्ति हर एक के मनुष्य जीवन में अति आवश्यक है। कई व्यक्ति सहन तो कर लेते हैं परंतु सहन करने के बाद समा नहीं पाते हैं। इसलिए सहन करने के बाद समाने की शक्ति भी आवश्यक है। जैसे सागर होता है, उसमें सोना पैसा डालो वो समा जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी ये ज्ञान समाता जाए और जो भी कोई मुर्दा डालता है तो वो किनारे लग जाता है। ऐसे अगर हमें कोई गलत बात सुनने को मिली तो उसे अपने मन से किनारा कर दो। उस बात को लेकर के जीवन के कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो ये समाने की शक्ति, कई व्यक्ति सहन तो कर लेते हैं कि हम बहुत सहन करते हैं, सहन कर लिया, लेकिन अगर समाने की शक्ति नहीं होती है तो उसके आगे और ही समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे सहन करने के बाद किसी किसी को आदत है, जब तक वो किसी को फ़ोन पर ना सुना लेंगे, जब तक कि वो 2-4 को उसकी बदनामी ना कराएंगे या उस व्यक्ति को गलत सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। तो सहन करने की तो शक्ति थी परंतु समाने की शक्ति ना होने के कारण उसके जीवन में सदा ही समस्या बनी रहती है। इसलिए सहन करने के साथ साथ आवश्यक है, अगर हमने कोई भी बात सुनी है तो उसे अपने अंदर समा लो, तो हमारे आगे विघ्न अपने आप धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाएंगे। कई बार आपने देखा है कि ये परखने की शक्ति है। परखने की शक्ति भी हर एक के आगे अनिवार्य है। जैसे कई व्यक्ति परख तो लेते हैं, शराब पीना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, किसी की चोरी करना गलत है, किसी के गलत काम में सहयोग देना गलत है, लेकिन इसको अमल में कितना ला सकते हैं। इसलिए परखने की शक्ति है। किसी किसी में परखने की ही शक्ति नहीं होती है और वो गलत दिशा में चले जाते हैं अबोधता के कारण।
इसलिए हमें हर चीज़ को जानना है। जैसे हमने पहले नहीं जानते थे कि परमात्मा कौन है, फिर हमने जाना परमात्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव हैं। हम नहीं जानते थे कि हम आत्मा हैं, लेकिन अब हमने जाना हम शरीर नहीं एक आत्मा है। पहले हम नहीं जानते थे शिव शंकर दो हैं, शिव परमात्मा और शंकर देवता अलग अलग हैं। अब हमने इस ज्ञान को सुनकर जाना कि ये दोनों अलग अलग हैं। पहले हम नहीं जानते थे मनुष्य मनुष्य बनता है, परंतु अब हम जान गए कि मनुष्य मनुष्य बनता है। तो ज्ञान को सुनने से हमारे अंदर ये शक्तियाँ आती हैं, परखने की शक्ति विशेष आती है, सही क्या है और गलत क्या है। तो जब हम सही और गलत को पहचान लेते हैं तो तभी हम डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि हमें करना क्या है। गलत को छोड़ते चले जाते हैं और सही को अपने जीवन में उतारते चले जाते हैं। दूसरे इसमें बताया है निर्णय करने की शक्ति। कई व्यक्ति परख तो लेते हैं कि शराब पीना गलत है, गुटखा खाना गलत है, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाते, फिर भी खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, अपने जीवन में गलत कार्य करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास निर्णय करने की शक्ति नहीं है। इसलिए इस राजयोग के माध्यम से हमें निर्णय करने की भी शक्ति मिलती है, क्योंकि हमें हर एक सही बात के फायदे बताए जाते हैं और उससे कई गुना हमें होने वाला फायदा है। तो बुद्धि अपने आप ही सही की तरफ डिसीजन लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी आती है सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति के लिए यह किसी विपरीत परिस्थिति के समय पर जब कोई विघ्न परेशानी खड़ी होती है तो हमें जो कार्य करना है वो करना ही है। इसलिए घर परिवार में या कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो हमें सामना करना है, न कि हिम्मत हारनी है। हमने देखा एक बार किसी ने शरीर छोड़ा और वो अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर बैठे कि उनके परिवार वालों ने देखा किसी एक महिला के पति ने शरीर छोड़ दिया और वो इतना डिस्टर्ब हो गई कि बच्चों को ननिहाल पहुंचाना पड़ा और उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया। कुछ दिन के बाद जब वो कुछ ठीक हो कर के आई, मानसिक संतुलन ठीक हुआ, 2-3 साल के बाद, तब तक वो बच्चे ननिहाल में मिले और वो घर सबने बेच दिया। उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे कि अपने पति की आशाएं पूर्ण कर पाती या उस घर परिवार को चलाती। तो हमारे अंदर, हर एक के अंदर जीवन में कोई भी हम कर्म करते हैं तो विघ्न परिस्थिति हर एक के सामने आती है और उस परिस्थिति को हमें अपनी स्व स्थिति से विजय प्राप्त करनी है। हमें घबराना नहीं, उसका समाधान करना है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि बदली नहीं जा सकती, हम उनको स्वीकार करें। उसके पश्चात है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति में कोई भी कार्य जब होता है तो सहयोग से ही संपन्न होता है। तो हम अभी ईश्वर के लिए, शिव बाबा के लिए सहयोग की शक्ति का सहयोग दे रही हैं। अर्थात ये संसार कलयुग है और ये संसार बुराइयों से भरपूर हो गया है। अब हमें इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए बुराई को अपने जीवन से एकदम निकाल देना है और जितना हो सकता है हम अन्य के अंदर की बुराइयों को निकालने में भी अपना सहयोग दें। तो ये हमारा सहयोग है। उसके पश्चात है समेटने की शक्ति। विस्तार को संकीर्ण करना और संकीर्ण को विस्तार करना। ये कछुए का मिसाल दिया गया है। कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है और फिर विस्तार कर लेता है। उसी प्रकार से जीवन में हमें कर्म करना है। हम सवेरे सवेरे उठते हैं, उठ कर के किचन में जितना भी सेटिंग है वो सब भोजन बनाते हैं तो विस्तार हो जाता है। दुकान पर जाते हैं तो काउंटर वगैरह लगा करके विस्तार किया जाता है
ऑफिस में जाते हैं, सेटिंग फाइल को ही फिर से खोला निकाला जाता है, और जब वापसी होता है तो तब हम उसे सेटिंग करके समेट करके पुनः आ जाते हैं। भोजन बनता है तो उस किचन को हम फिर से सेटिंग कर देते हैं। तो इसमें हमें उदास, हताश या आलस्य की आवश्यकता नहीं है। इससे हम घबराए नहीं, क्योंकि समेटना और विस्तार करना यही तो जीवन का कर्म है, यही तो जीवन है। इसे हमें कर्मठ होकर के उमंग उत्साह से और बड़े प्रेम से उसे सेवा समझकर करना चाहिए, और हमें करना है। इन शक्तियों को प्राप्ति के लिए हमें राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना है, और जब जब समय मिले इन सब से बुद्धि हटाकर हमें नॉर्मल नहीं बैठना है, शिव बाबा की याद में बैठना है, जिससे हम आत्माओं को इन कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए इन 8 शक्तियों सहित हमें शक्ति मिलती है। तो इस ज्ञान की शक्ति से हमें 8 शक्तियों की प्राप्ति योग के माध्यम से होती है। इसलिए इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो एजुकेशन दी जाती है, तो वो एजुकेशन ज्ञान, और उस ज्ञान से हमारे अंदर इन 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है, उत्पत्ति होती है और वृद्धि होती चली जाती है। अच्छा, ओम शांति।